नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए 22 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 का गोचर काल, ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। आप जानते ही हैं कि ग्रह लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन 22 जुलाई से 15 अगस्त का जो गोचर काल है, इसमें मात्र एक ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो है शुक्र। शुक्र 31 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे और वहाँ बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करेगा। इसीलिए ये कालखंड विशेष महत्व का है, क्योंकि जब सभी ग्रह स्थिर रहते हैं तो अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव 29 जून से वक्री हो चुके हैं। कुंभ राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है, और शनि का वक्री होना 7.5 से जबरदस्त राहत देने वाला है कुंभ राशि को जातकों पर। आज हम चर्चा करेंगे कि 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच कुंभ राशि के जातकों को कौन कौन से ऐसे खास काम हैं जो बनने वाले हैं, कौन से ग्रह हैं जो कि कुंभ राशि वालों को विशेष शुभ फल देने वाले हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव आपके लग्न भाव में हैं, राहु धन के भाव में हैं, गुरु और मंगल चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य और शुक्र की युति छठे भाव में। शुक्र 31 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सप्तम में आएंगे, और यहाँ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। केतु का गोचर 8वें भाव में है। अब आप देखिए, केवल एक ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र का। इसके अलावा किसी और ग्रह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है ये बहुत अच्छी स्थिति में जाने वाला है, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में है और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, केंद्र के भाव में हैं, और शुक्र 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि दाम्पत्य सुखों का, विवाह का होता है। शुक्र इन सब के कारक होते हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं। 7वें भाव में बुध का गोचर है, तो बुध और शुक्र का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र भाग्येश भी हैं। बुध पंचमेश और अष्टमेश हैं, जबकि बुध शुक्र भाग्येश और चतुर्थेश हैं। सुख के स्वामी और भाग्य के स्वामी केंद्र के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ मिलना है, कौन कौन से काम आपके बनने जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं, कुछ बड़ी राहतें मिलने जा रही हैं। सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि राशि के स्वामी का वक्री होना। अब शनि जब वक्री हो गए हैं तो शनि की चाल धीमी हो गई। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव का फल भी दे रहे हैं, तो 12वें भाव के जो अशुभ फल हैं उनमें कमी आएगी। अब 12वां भाव क्या है? खर्चों का है, तो आपके खर्चे जो अनियंत्रित हो गए थे, जो खर्चे बिला वजह की चीज़ों पर हो रहे थे, जितना पैसा आ रहा था उससे ज़्यादा खर्च हो रहा था, उस खर्च में कमी आएगी, तो धन का संचय होगा। 12वां भाव अस्पताल का होता है, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, अस्पताल के चक्करों से राहत मिलेगी,
कोर्ट कचहरी के मैटर से आपको राहत मिलेगी। विदेश जाने में परेशानी आ रही थी तो उसमें भी राहत मिलेगी। विदेश संबंधी कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। और जिन जातकों की जन्म कुंडली में ही शनि वक्री हैं, उनके तो कुछ विशेष रुके हुए काम बनने जा रहे हैं। रुके कार्यों को गति मिलेगी और लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे। चूँकि शनि की दृष्टि 10वें भाव पर है, शनि कर्म के कारक हैं और 10वां भाव आपका कैरियर, आपका कार्य क्षेत्र होता है। कुंभ राशि के जातकों के जो भी काम रुके हुए थे, जो काम अधूरे रह गए थे, वो सभी काम इस गोचर काल में बनने जा रहे हैं। आपके कुंडली के चौथे भाव में गुरु मंगल की युति बन रही है। मंगल 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आए हैं। इसके पहले मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। अब मंगल शनि की दृष्टि से बाहर आ चुके हैं, शनि के दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और गुरु का साथ मिलने से मंगल को बल मिल रहा है। मंगल आप यहाँ पर 10वें भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव में गोचर करते हुए 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपनी ही राशि पर। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर 10वें भाव में मंगल हो या 10वें भाव का स्वामी मंगल हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु का साथ मिल जाए तो एक से अधिक साधनों से इनकम होती है। और गुरु मंगल का ये जो संयोग है, ये आपके आय के साधनों में वृद्धि करेगा, क्योंकि गुरु लाभ के भी स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं। तो इस समय आप एक से अधिक साधनों से अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। आप नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई साइड में दूसरा काम शुरू कर सकते हैं, कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या लाइफ पार्टनर के माध्यम से कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, जीवन साथी के माध्यम से सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या आपको प्रॉपर्टी से किराए से पैसा मिल सकता है। कोई ना कोई नया सोर्स आपकी इनकम का बढ़ेगा। 10वें भाव पर गुरु मंगल का डबल ट्रांजिट है, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कैरियर में कुछ खास होने जा रहा है इस गोचर काल में। मंगल की दृष्टि पड़ने से, गुरु की दृष्टि पड़ने से आपका अपने काम पर फोकस बढ़ेगा, काम में मन लगेगा, आप अपने काम की बारीकियों को सीखेंगे। मंगल आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे और आप जो काम शुरू करेंगे उसे पूरा करके ही रुकेंगे। और इससे क्या होगा कि धन मिलेगा, नेम फेम में वृद्धि होगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र को, अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस होंगे और कैरियर को कैसे आगे बढ़ाएं, इस बात पर फोकस करेंगे। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं 8वें भाव में और केतु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि गुरु मंगल पर पड़ रही है। केतु गुरु और मंगल दोनों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि केतु मंगल जैसा ही कार्य करते हैं और गुरु धर्म सत्कर्म के कारक हैं और केतु तो धर्म की ध्वजा हैं। तो इसलिए ऐसे संयोग बन रहे हैं कि आपके कैरियर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, मान सम्मान के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। सूर्य शुक्र के साथ 6ठे भाव में है। पंचम के स्वामी बुध हैं। बुध सूर्य की राशि में 7वें भाव में है, केंद्र के भाव में है। सूर्य जब भी 6ठे भाव में आते हैं, सरकारी नौकरी का जबरदस्त योग बनता है। छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं,
जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए सूर्य का ये गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। और जो जातक विदेशों में कार्य करना चाहते हैं, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, उनके लिए तो ये समय गोल्डन पीरियड है 22 जुलाई से 15 अगस्त का। सूर्य 7वें भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव जो होता है ये कंपटीशंस को शो करता है, छठा भाव संघर्ष को शो करता है, और 7वां भाव बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है। तो जो बिजनेसमैन हैं उनको थोड़ा संभल करके चलना पड़ेगा। बिजनेस में कंपटीशन बढ़ेगी, बिजनेस में स्ट्रगल बढ़ेगा, ज़्यादा परिश्रम भी करना पड़ेगा। लेकिन ये स्थिति 31 जुलाई तक ही रहेगी। जैसे ही शुक्र 31 जुलाई को सप्तम भाव में आ जाएंगे, सप्तम में लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, तो बिजनेसमैन को जबरदस्त धन लाभ का भी योग बनेगा। क्योंकि शुक्र भाग्येश होकर के राजयोग बनाएंगे तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। सप्तम भाव विवाह का होता है। बुध पंचम के स्वामी हैं, शुक्र के साथ हैं। पंचम लव रिलेशंस का होता है। तो इस समय 31 जुलाई के बाद विवाह का जबरदस्त योग बनेगा। हालांकि 31 जुलाई के पहले शुक्र सूर्य के साथ में हैं, तो उस समय जो है दाम्पत्य जीवन को आपको बचा करके रखना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से, नए रिलेशंस से सावधान रहेंगे। हालांकि ये स्थिति 31 जुलाई तक ही है। 31 जुलाई को जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो फैमिली लाइफ की जो समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होंगी। विवाह का भी योग बनेगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी। दाम्पत्य जीवन की जो किसी तरह की गलतफहमी, कटुता, तनाव ये सब था, ये सब समाप्त होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। 7वें भाव में शुक्र का जब भी गोचर होता है, जो जातक, जो बिजनेसमैन महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, गारमेंट्स का काम है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य है, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन का कार्य, डेकोरेशन का कार्य, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं, चूँकि शुक्र 4थे भाव के भी स्वामी हैं जो कि सुख सुविधाओं का होता है, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को, बिजनेसमैन को विशेष लाभ मिलेगा। और अगर आप महिलाओं के सहयोग के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करते हैं, अपनी माता, अपनी पत्नी या बहन के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 31 जुलाई तक जितना संघर्ष किया था उसका लाभ अब आपको मिलेगा। अब आपका व्यापार चमकेगा, कैरियर में नई चमक आएगी और धन का लाभ मिलेगा। लेकिन कोई बड़ा निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। पार्टनरशिप में विशेष सावधानी रखिएगा, क्योंकि बुध जो हैं, जो कि व्यापार के कारक हैं, वो अष्टम भाव के स्वामी हैं। और 31 जुलाई तक फैमिली लाइफ में भी जो उथल पुथल थी, टकराव की स्थितियां थी, वो समाप्त होंगी। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानी तो आएगी, लेकिन अगर आपने अपने आप पर नियंत्रण रखा तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का भी गोचर इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु की राशि में।
अब यहाँ देखिए, शनि, गुरु और राहु का जबरदस्त संबंध बन रहा है। शनि जो हैं ये गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। और इस तरह से राहु, गुरु और शनि का जबरदस्त संबंध बन रहा है और तीनों ही ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हैं। शनि केंद्र के भाव में, गुरु केंद्र के भाव में और राहु धन के भाव में। तो राहु तो ऐसे ग्रह हैं जो कि अचानक से धन प्राप्त कराते हैं, तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी तो आपका कोई डूबा हुआ, रुका हुआ पैसा मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, रियल एस्टेट से लाभ मिलेगा। अगर आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए राहु जबरदस्त लाभ के अवसर लेकर के आएंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु की दृष्टि अष्टम पर है, अष्टम भाव ससुराल पक्ष का है, तो ससुराल पक्ष से अपने रिलेशंस बहुत अच्छे बना करके रखिएगा, तालमेल बना करके रखिएगा, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए और इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। नमस्कार।